जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर इंसानों की बस्तियों में क्यों जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत व्यापक कारणों को पता लगाए जाने की पहल जो है लंबे समय से की जा रही है। एक बड़ा कारण जो निकलकर सामने आया है वो ये है कि बीते कई वर्षों से जंगलों में अखाद्य वनस्पतियां जिस पैमाने पर बढ़ी हैं, उसकी वजह से शाकाहार करने वाले जो प्राणी हैं, जैसे कि हिरण हो गया, वो जंगलों को छोड़कर ताज़ी हरी घास या जिस तरीके की घास वो खाते हैं, उसको पाने के लिए वो इंसानी बस्तियों तक पहुंचते हैं और उसके पीछे पीछे जो है जो मांसाहार करने वाले प्राणी हैं वो भी इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाते हैं। अब एक पहल की गई है कि जंगलों में अखाद्य वनस्पति को पूरी तरीके से नष्ट करके जो खाद्य वनस्पतियां हैं उनको एक तरीके से नए सिरे से फिर से उगाया जाए। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन अधिकारी राहुल शिंदे सर। सर, ये बताइए कि ये जो पूरा का पूरा एक साइकिल है, जंगल का एक अपना साइकिल होता है, प्राणी जिस तरीके से यहाँ पर विचरण करते हैं और रहते हैं, वो साइकिल बीते कुछ वर्षों में बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। इसका मूल कारण क्या दिखाई पड़ता है? उसमें क्या है सर कि जैसा हर्बीवर्स है, जंगल में हर्बीवर भी रहते हैं, कार्निवर्स भी रहते हैं। तो हर्बीवर को क्या चाहिए? ग्रास चाहिए खाने के लिए। अब अभी जो आपने बात की कि यहाँ पे अखाद्य वनस्पति बढ़ रही है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं अखाद्य वनस्पति यहाँ पे हिप्टिस है, जिसे हम रान तुलस बोलते हैं, और ये लैंटेना है, राइमोनिया। तो ये क्या करता है, अगर ये बढ़ने लगा, इसको अगर हटाया नहीं तो ये फैलता ही जाता है। तो इसलिए इसको, इस इन्वेजिव स्पेसीज़ को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हटेगा तो ये यहाँ पे ग्रास उगेगा, ग्रास रहेगा तो हर्बीवर रहेगा, हर्बीवर यहीं रहेगा तो टाइगर यही उसको उसका खाना यही मिलेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो क्या होता है, ये अगर ये जंगल को पूरा पैक कर देता है, इसके कुछ फ़ायदे भी है कार्निवोरस को कि उसको हाइडिंग एरिया बन जाता है। किसी पक्षियों को भी इसमें अंडे देते तो इसको हाइडिंग एरिया वो करके इस्तेमाल करते। लेकिन कुछ हद तक ये ठीक है, अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो ये हानिकारक है। इसलिए हम अभी पेंच में क्या कर रहे हैं कि हर साल कुछ एरिया ले रहे हैं और उसको हटा रहे हैं, और जब उसको हटा के यहाँ पे हम बारिश में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो जंगल में खाद्य वनस्पति जो ग्रास है उसका सीड कलेक्शन साल भर करते हैं। जैसे बारिश जैसे ही ख़त्म हो तो सीड आना शुरू हो जाता है, फरवरी तक ग्रास सीड का कलेक्शन होता है। फिर वो हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं बारिश में, उसको जहाँ जहाँ हम लोग ये खाद्य वनस्पति निकालेंगे वहाँ पे सीड स्प्रेड करते हैं। तो उसका काफ़ी प्रभाव भी दिख रहा है। लेकिन ये काम जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने में होना चाहिए, तो इस तरफ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पहल है, देखते हैं अभी। तो ये जो अखाद्य वनस्पतियां हैं, ये कब से इनका जंगलों में आना एक तरीके से शुरू हुआ, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनके बढ़ने की साइकिल बहुत ज़्यादा है, इसका कोई अध्ययन होगा? अभी आपने सुना होगा जब इंडिपेंडेंस के बाद भारत में गेहूँ लाया गया था अमेरिका से, तो उन्होंने उसके साथ, तो अभी अपने यहाँ कांग्रेस बोलते घास, तो वो ऐसे आया है। अभी ये कैसे आया है वो भी मतलब उसका खोज तो हुआ ही होगा। तो ऐसे ही खाद्य वनस्पति आता है, और आने के बाद क्या इसका काम यही है, अपन अगर ये ज़्यादा नंबर में रहेगा तो वो बाकी कम नंबर वालों को आने ही नहीं देगा, कंपटीशन करता है ये, बाकी को कंपटीशन में रखता ही नहीं है, उनको हटा देता है। तो इसका ये बेसिक फंडा ये है कि ये अगर ज़्यादा आएगा तो बाकी कुछ नहीं आएगा। इसलिए इसको हटाना, और हैबिटेट इसको हटा के ग्रास आएगा तो हैबिटेट इम्प्रूव होगा और वाइल्ड लाइफ यहाँ पे टिकेगा। एक ऐसी भी बात है कि शेर या बाघ या जंगली जानवर जो मांसाहार करते हैं, उनको चलने के लिए खुली जगह चाहिए होती है, लेकिन ये जो इस तरीके की अखाद्य वनस्पतियां हैं, इनमें किन्हीं में जो है कांटे भी होते हैं, तो बाघ जो है इनमें चलना पसंद नहीं करते हैं। तो बाघों के विचरण के लिए भी एक दिक्कत जो है वो टाइगर रिजर्व में ये वनस्पतियाँ जो हैं वो पैदा कर रही हैं। करते हैं। लैंटेना तो इतना बढ़ता है कि उसमें से प्राणी क्या, अपना मानव भी उसमें से नहीं जा सकता, इतना वो एक साथ एक जुड़ी रहती है। तो इसलिए इसको हटाना थोड़े थोड़े पैमाने पे और ग्रास डेवलप करना, क्योंकि पेंच का अगर आप टोपोग्राफी लैंडस्केप देखेंगे तो पूरा अंडुलेटिंग है, यहाँ पे पूरे पहाड़ है। जैसे अपन ताड़ोबा या किसी प्लेन लैंड्स में जाएंगे तो वहाँ पे सब एक साथ प्लेन रहता है, तो यहाँ पे वो टोपोग्राफी नहीं है। यहाँ पे अंडुलेटिंग लैंड है,
काफ़ी पहाड़ है, उतार है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप करना है तो ये शेड वाला ही रहेगा, अंडर शेड वाला ही ग्रासलैंड यहाँ पे डेवलप हो पाएगा, इसलिए इसको हटाना काफ़ी ज़रूरी है। अखाद्य जो वनस्पतियां हैं इसको हटाने के काम में जो वन विभाग के कर्मचारी और वन रक्षकों को लगाया गया है, उस काम करने का तरीका किस तरीके से, एक ऐप के ज़रिए आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बड़ी संजीदगी से ये सारा काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है? इसका जो भी काम होता है जंगल में, जो भी काम होता है उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। मतलब अभी काम शुरू होने के पहले वो कैसा था, काम शुरू जब काम चल रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। काम होने के बाद वो कैसा हुआ है, उसमें क्या मतलब इम्प्रूवमेंट है, वो भी हम लोग उसका इसका 3 ईयर का साइकिल रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो उस साइकिल में अगर अपन काम कर रहे हैं तो जहाँ से भी अपन कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए फ़ंड लगेगा, तो जो भी फंड देता है तो ये सब चीज़ें वो पूछता है कि काम हुआ है क्या। तो काम होने के बाद वो एरिया का पॉलीगॉन भी दिया जाता है, तो सब पता चलता है कि यहाँ पे काम किया है या नहीं किया है, उसका हैबिटेट इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड रहती है। और ऐसा ये रिकॉर्ड मतलब पूरे लेवल पे हमें ये रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। तो आप लोग ऐप से मॉनिटर कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको जितना एरिया दिया गया है उतने एरिया में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐप से तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या है कि अगर फील्ड स्टाफ जो है वो मॉनिटर करता है कि अभी ये जो एरिया है ये 30 हेक्टर का काम यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे जो वन रक्षक इंचार्ज है वो यहाँ पे रहेगा। जब भी लेबर यहाँ पे काम करते हैं तो वो सही तरह से निकाल रहे हैं कि नहीं, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद राउंड ऑफिसर रहता है तो वो आके देखता है काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आरएफओ की भी जिम्मेदारी रहती है कि भाई आपने के रेंज में वो काम आपने किया है या नहीं किया है, कितना किया है, तो उसमें पॉलीगॉन लेते हैं, तो उसमें पॉलीगॉन में पता चलता है कि 30 हेक्टर किया है या 20 हेक्टर किया है, तो वो भी रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। और जो हायर सीनियर ऑफिसर रहते हैं तो उनका भी विजिट होता रहता है जी। तो इस तरीके से जो है जो अखाद्य वनस्पति जो आप ये पीछे देख सकते हैं कि इसको इस तरीके से जंगलों से निकाल कर रखा जाता है ताकि इसका जो पूरा साइकिल है वो ख़त्म हो जाए और ये फिर से ना बढ़ पाए, जिस वजह से कि जो शाकाहारी प्राणी हैं वो उनके लिए एक घास जो है उसको जिसका वो सेवन करते हैं उसको ना केवल प्राकृतिक तौर से इसी जंगल में यहीं उपलब्ध कराया जा सके, बल्कि ये जो घास है ये कई तरह की दिक्कतें जो पैदा कर रही हैं उनको इससे हटाया जाए। तो इस तरीके से जो पहल पेंच व्याघ्र प्रकल्प में की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपुर।